ज्ञान गरिमा से अलंकृत मंच, और उस मंच पे अगर है तो एक विचारधारा निकलनी चाहिए, एक ऐसी विचारधारा निकलनी चाहिए जो सीवी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ की ये विचारधारा देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। यहाँ से उठी हुई आवाज एक ऐसी आवाज होनी चाहिए कि सभी लोग देश के कोने कोने तक ये कहे कि हाँ, विद्यापीठ का पढ़ा हुआ छात्र, विद्यापीठ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करता है, देश के नवनिर्माण में अपना सब कुछ सर्वस्व करने का काम करता है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा बहुत बड़ा अनुभव विद्यापीठ के सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों से रहा है, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में इन विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। कभी आप लोग जब बाजार में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर आप सबको देखने को मिलता है कि बाजार में छापेमारी होती है पॉलीथीन प्रतिबंध के लिए, कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जाए, रोक लगाया जाए। तो ऐसे समय पे आप देखते हैं कि पॉलीथीन जब्त कर ली जाती है और जब्त करके लाके रख दी जाती है कि इसे नष्ट कर देंगे और पॉलीथीन को पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो ऐसी दृष्टि में कभी आपको कभी हमको हमारा माइंड कर जाता है कि सीधे क्यों नहीं फैक्ट्री पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद किया जाता है। आखिर फैक्ट्री से उत्पादित अगर पॉलीथीन नहीं आएगी तो बाजार और मार्केट में फिर वो नहीं आएगी, यानी पूरी तरह से पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। यानी हमें मूल पर जाना है, जड़ पर जाना है, जो आधार है वहीं पर जाना है। प्रिंसिपल महोदय ने मेरे लिए बहुत सहज कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। हम बाजार में अगर बच्चों के अलग अलग कोने तक जाते तो मेरा पहुंचना व्यक्तिगत तौर पे बहुत मुश्किल होता, लेकिन यहाँ संस्कार शाला की उस फैक्ट्री तक मुझे पहुंचाने की कोशिश प्रिंसिपल महोदय ने की है, जहां उन संस्कार शाला की फैक्ट्री तक पहुंचकर मैं अपनी बात को पहुंचा सकता हूं, कह सकता हूं। आप चिंतन करोगे, आप मंथन करोगे तो निश्चित रूप में मैं बताता हूं कि यहाँ की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा निकलेगी जिससे हम सार्थक प्रयास कर सकेंगे, जिससे हम सार्थक कोशिश कर सकेंगे, जिससे हम ऐसा प्रयास कर सकेंगे कि विद्यापीठ की आवाज पूरे हरिगढ़ नहीं भारत के कोने कोने तक जाएगी और हम ये बता पाएंगे कि विद्यापीठ का छात्र जो है आता है वो राष्ट्र निर्माण के लिए कितना काम करता है। चंद अभिभावक बंधुओं को मैं देखता हूं, आप लोग घबराइए मत, कम है लेकिन एकदम घबराने की कोशिश मत करिए। मैं आप सबके हृदय तक स्पंदन करने की कोशिश करूंगा, मैं आप सबके हृदय की गहराइयों तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। भारत का ये इतिहास है, जितने भी युद्ध लड़े गए, चाहे महाराणा प्रताप ने लड़ा हो, चाहे छत्रपति शिवाजी ने लड़ा हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सब ने लड़ा हो, उन सब ने बहुत कम सेना लेकर, बहुत कम साधन लेकर लड़ा है, लेकिन इतिहास के पन्ने पर उन्हीं का नाम है। चाहे छत्रपति शिवाजी को लिए, चाहे महाराणा प्रताप को लीजिए, पूरा समाज उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपना साहस नहीं हारा, उन्होंने अपने कदम नहीं हटाए और आगे बढ़ते गए। उनके मन में बस यही था, यही विचार था कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इसमें ही जीवन है, इसमें ही जीवन है। इस विचार को, इस बात को लेकर चले और इसीलिए क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अभी 1 साल पहले मैं दिल्ली गया था, दिल्ली की सड़कों पर कनॉट प्लेस पे लड़कों और लड़कियों को मैं सिगरेट मुंह में देखते हुए, छल्ले उड़ाते हुए धुएं के मैं देख रहा था, हतप्रत था। कुछ लड़कों के आंखों में आंखें डालकर मैंने कोशिश की देखने के लिए कि कुछ लड़कों को शर्म आ जाए, कुछ लड़के ये देख सकें कि हो सकता है कि ये इनके गांव के हो, कस्बे के हो, देहात के हो या शहर के हो, परिचित हो। वो सब लड़के जो थे आंखों में आंखें डालकर सीधे बेफिक्र होकर धुआं उड़ाते हुए चले जा रहे थे, बेफिक्र होकर छल्ले जो है धुएं के सिगरेट के उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में शर्म नहीं था, उनकी आंखों में जरा भी झिझक नहीं थी, वो जरा भी भयभीत नहीं थे कि कोई उनके घर परिवार पर जाकर शिकायत कर देगा। हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं, यही से चिंतन करना है अभिभावक बंधुओं का, जो अपने बच्चों को भेजते हैं बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में, बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में, वहां जाकर क्या बनते हैं, क्या लौटते हैं। ये गुरुजी ने अभी बताया हुआ है कि माँ कैसे पड़ी हुई थी कंगाल और फिर बच्चा लौटकर 6 महीने 7 साल भर आया। यही स्थिति बड़े पैमाने पर हो रही है।
संस्कारशाला की ये फैक्ट्री, अगर हम पॉलीथीन की फैक्ट्री को बंद कर दें, लेकिन संस्कारशाला की ये फैक्ट्री अगर मध्यम पड़ी, कमजोर पड़ी, तो हमारे देश की आत्मा निकल जाएगी, हमारे देश का प्राण तत्व निकल जाएगा। क्योंकि संस्कार भारत की आत्मा है, गौरव है, स्वाभिमान है, प्राण है, प्रण है, संकल्प है, शपथ है। और उस संस्कार को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हैं। आज से 3 दिन बाद 9 वर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन है, वहां से हम संकल्प ले, वहां से हम शपथ लें। 31 दिसंबर को बहुत ज्यादा शपथ लेते हैं कि हम अपने मन के अंदर की बुराइयां छोड़ देंगे। हम सोचते हैं कि हमारे मन में अगर धूम्रपान है, गलत चीजें हैं, उसे छोड़ देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा संकल्प और शपथ लेने का जो अवसर है, वो मौका है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन है। और वहां से हम सब संकल्प लें, वहां से हम लोग शपथ लें कि हम अपने बच्चों को बचाएंगे, हम अपने बच्चों को संस्कारशाला में लेकर आएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस देश में श्रवण कुमार अपने माता और पिता को कंधों पर बिठा कर लेकर चलते हैं, जिस देश में अगर कहा जाता है कि अगर परिक्रमा लगाइए पूरे धरती की, तो भगवान गणेश अपने माता और पिता की परिक्रमा लगाकर कहते हैं कि उनकी पूरे धरती की परिक्रमा हो गई है। अगर उसी देश में एक मां अपने 4 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दे, तो आप समझ लीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, भारत किस तरफ जा रहा है, भारत का दृश्य किस तरफ जा रहा है। भारत सिर्फ संस्कार के नाते से जाना जाता था। भारत विश्व में जब भी लूटने के लिए बड़े बड़े आक्रांता आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन भारत को लूट नहीं पाए, क्योंकि भारत का संस्कार था। पूंजी कभी भी ले लेंगे, धन कभी भी ले लेंगे, शोहरत दौलत कभी भी बना लेंगे, संस्कार एक बार लूट गया तो फिर लूट गया, फिर जाने वाला बचने वाला नहीं है। केरल की घटना है, जनवरी महीने की है। एक मां ने जो है अपने 4 साल के बच्चे को मारा, गला दबाया, सूटकेस में रखा और चल पड़ी। आपके मन में यह सवाल होगा कि गरीबी के कारण, आपके मन में सवाल होगा कि भुखमरी के कारण, आपके मन में सवाल होगा कि वो मां मानसिक रूप से पीड़ित होगी, परेशान होगी, तो इसलिए अपने बच्चे का गला दबाकर उसने मौत के घाट उतार दिया। इसमें से कुछ भी नहीं था। वो एक बड़े कंपनी की सीईओ थी, सूचना सेठ उसका नाम था। आर्टिफिशियल समेत तमाम ऐसी कंपनियां, तमाम ऐसे तकनीकी कंपनियों में ऊंचे पदों पर काम कर चुकी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने 4 साल के मासूम बच्चे को इसलिए उसने मौत के घाट उतारा क्योंकि पति और पत्नी में तलाक हो चुका था। मां चाहती थी कि बेटा जो अपने पिता से ना मिले, और इसलिए मां ने किस्सा ही खत्म कर दिया, अपने 4 साल के बेटे को गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये भारतवर्ष में जहां हम परिक्रमा लगाते हैं, जहां पर अंधे माता पिता को श्रवण कुमार अपने कंधों पर बिठाकर घूमते हैं, उसी भारत का दर्शन आप सब देखिए। चलिए, मैंने केरल की घटना बहुत दूर बता दी। आप सबको लग रहा होगा कि केरल की तमाम लोगों ने पढ़ी होगी या नहीं होगी। मैं आप सबको ले चल रहा हूं, यहां से 10 किलोमीटर मुश्किल होगा, धनीपुर क्षेत्र के, धनीपुर मंडी क्षेत्र में, जहां एकलौते बेटे ने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। अभी 4 साल 5 साल पहले का वक्त है। वहां पर भी यही स्थिति थी, ना पैसे की दिक्कत थी, ना दौलत की दिक्कत थी, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं थी। ज्वेलर्स का एक बड़ा बेटा था और उसने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी, मात्र इसलिए कि उसको संपत्ति जो है वो बहुत पहले चाहिए थी, संपत्ति जो है उसे बहुत जल्दी चाहिए थी, जबकि सब कुछ समर्पित करने का काम करने वाली थी मां और पिता, वो करने वाले थे। ये 2 घटनाएं हम सबके पांव के तले से जमीन खिसका देती हैं। हम किस भारत की ओर जा रहे हैं, हम किस भारत के दर्शन की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, 2 माताओं का ऐसा उदाहरण देंगे जिन्होंने अपने कोख से अपने बच्चों को तो नहीं जन्म दिया, लेकिन अपने बेटों से, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया, स्नेह किया। माता कैकेयी के बारे में जानते हैं, एक कहानी जानते हैं कि माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम को दिया, लेकिन बचपन की उस बात को, कहानी को शायद आप जानते हो कि जब राम जी बहुत छोटे थे, बालपन में थे, खेलते हुए माता कैकेयी की आंखों को छुपा लेते थे, दबा लेते थे। और एक दिन देखा राम जी ने कि अयोध्या का पूरा सुख वैभव उनको मिलने वाला है, तो एक दिन आंख दबाकर कहते हैं कि मैया कैकेयी से कि मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं, तू देगी क्या?
माँ ने कहा कि अरे लाडले, अरे राम लला, तू कैसी बात कर रहा, तेरे लिए तो सब कुछ न्यौछावर है। बोले माँ, एक ऐसी चीज मैं मांग रहा हूं जिसके लिए तुझे पूरे जीवन भर जो है अपघात लगेगा, तुझे कलंकनी कहा जाएगा, तुझे डायन कहा जाएगा, पूरा देश कभी भी केकेई नाम से किसी महिला का नाम नहीं रखेगा, इसलिए तू तैयार हो जा। बोली माँ हूं तेरी, तुझे बहुत चाहती हूं, तेरे लिए तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, तू मांग तो मांग। और फिर राम ने कहा कि बस मैया, मुझे लग रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं धरती पर आया हूं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बस मुझे अपने पति से यानी राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लेना। एक तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना, एक तो मुझे भरत को राजगद्दी दे देना। वो केकेई मैया आंखों के आंसू से रो पड़ी और फिर उसने बोला कि तेरे लिए सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन 2 वरदान जरूर मांगूंगी। यानी अपने कोख से जिस मां ने राम को नहीं जन्मा, उस राम के लिए प्राण और प्रण से वो समर्पित होने वाली है। और वहीं पर एक मां अपने मासूम बच्चे का गला दबाकर हत्या कर रही है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं पर यशोदा मैया की भी कहानी है कि जब अक्रूर महाराज जी लेने के लिए आते हैं और पता चल जाता है कि यशोदा मैया को कि अब सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया को लेकर मथुरा के लिए जाएंगे, रात भर यशोदा मैया रोने लगती, आंखें आंसू टपकने लगते हैं। अचानक उन्हें याद आता है, अचानक वो महसूस करती हैं कि ये आंसू कहीं अगर टपके मेरे कान्हा को, मेरे कन्हैया को अगर पता चल गया तो रात भर वो सो नहीं पाएगा, रात भर उसे नींद नहीं आएगी। वो आंसुओं को रोक लेते हैं। तो हमारे देश की वो माताएं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए, जो अपने बच्चों को आंसू का एक बूंद भी उसे कष्ट ना हो, उसको बचाने के लिए वो अपने आंसुओं को अपने हृदय में पी जाती हैं, अपने दिल में पी जाती हैं। और उसी देश में अगर बच्चों की हत्याएं मां करने लगे, अगर बेटा मां की हत्या करने लगे तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम किस ओर भारत की ओर जा रहे हैं। इसीलिए अभिभावक बंधुओं, चाहे 4 आइए 5 आइए, इस बात को गांव-गांव तक आपको पहुंचाना है, आपको अपने भारतवर्ष को बताना है, आपको विद्यापीठ की इस आवाज को जन जन तक लेकर जाना है कि हम बहुत दूर जा चुके हैं, भटक चुके हैं और हमें इसे लौट कर वापस आना है। मैं आप सबको चेतावनी दे रहा हूं, आप सबको सतर्क कर रहा हूं। आपके भगवान को छीनने के लिए विदेशी आ गए हैं। आप मथुरा में जाइए, आप वृंदावन में जाइए, 40 से 60 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर देखिए विदेशी आने लगे हैं, नंगे पांव, वैदिक वस्त्र पहनकर, बड़ी बड़ी चोटियां लगकर, तिलक लगाकर वो घूमते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन की गलियों में जाते हैं। हमने वैदिक वस्त्र पहनने छोड़ दिए, हमने तिलक लगाने छोड़ दिए, हमने पटका पहनाना छोड़ दिया। और अभिभावक बंधुओं, हम सब ने अपने बच्चों को गीता, रामायण, वैदिक उपनिषद, उपनिषद, शास्त्र पढ़ाना छोड़ दिया। आप सब अंतर मन से अपने मन में झांक कर देखिए कि हम कितने बच्चों को शाम को बैठकर बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, चौपाई के बारे में, कथा के बारे में, अपने जो हमारे मान बिंदु हैं उनके बारे में कितना बताते हैं। ये नहीं बताते, इसीलिए हमारे बच्चे संस्कार से दूर हो रहे हैं। इसीलिए जिस भारतवर्ष में त्याग और समर्पण की धरती कही जाती थी, वो भारतवर्ष अब खंड खंड संस्कार विहीन होता जा रहा है। और विदेशी आकर ना आपको मंदिर में घुसने देंगे और ना आपको वैदिक वस्त्र पहनने देंगे। आप शर्म के नाते से लज्जित हो जाओगे, अपमानित हो जाओगे। इसलिए अगर आप सबको लौटना है तो सभी अभिभावक बंधुओं से, जो हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ये सारे अभिभावक जो 4 हो 8 हो, आप बताइए कि विद्या मंदिर यानी विद्यापीठ में कैसे संस्कार दिया जाता है, कैसी संस्कृति दी जाती है। मुझे याद आ गया कानपुर की एक घटना। एक अभिभावक जा रहे थे और वो गिर पड़े। रात का समय था, स्कूटर उठाने के लिए हम लोग उस समय साइकिल चलाते थे, दौड़कर अभिभावक को उठाने लगे। तब तक जो है 2 बच्चे थे, मैं पहचान नहीं रहा था, रात का समय था। 2 बच्चे हम लोगों के पैर छूने लगे। तो सभी ने कहा, उसके माता पिता ने कहा कि बेटा पहले मुझे तो उठा ले, पांव दबा हुआ है। बोले नहीं गुरुजी, दिखाई दे गए थे, उनका पैर छू लेना। मतलब ये बच्चों के संस्कार विद्यापीठ में, सरस्वती विद्या मंदिरों में दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। और यही स्थिति रही। भारतवर्ष का वो देश है जहां पर पुंडरीक महाराज भगवान को बिछोड़ देते हैं, माता पिता की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो चलिए लौटिए अपने संस्कार की ओर, संस्कृति की ओर, और अपने भारतवर्ष के संस्कार को बचाने की ओर लौटे। 1.25 लाख से 1 लड़ाने की वो बात है तो आप सब समझ लीजिए कि धरती की शान तू है मन की संतान,
तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी वाड़ी में युग का आह्वान है, तेरी वाड़ी में युग का आह्वान है। एक एक गांव के अभिभावक बंधुओं से आह्वान करता हूं कि अपनी वाड़ी में युग का आह्वान लेकर चलिए। सदियां बीत जाएंगी, सतयुग द्वापर त्रेता बीत जाएगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद की वाड़ी को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा अपने बच्चों में संस्कार लाइए, छत्रपति शिवाजी जैसा बल लाइए, महाराणा प्रताप जी जैसा तेज लाइए, हमारा भारतवर्ष बनेगा। हौसले से आप काम लीजिए, क्योंकि फूल बनकर गुलों में उड़ा करते हैं, धुआं बनकर हम पर्वतों और पहाड़ों से उड़ा करते हैं। अरे कैचियां क्या करेंगी हमारे परों को, हम तो हौसला बनकर उड़ा करते हैं। हौसले से अगर काम लेकर चलेंगे तो हम एक यात्रा तय करेंगे। हमारी आज की जो गोष्ठी है, उस गोष्ठी का हमारा सब वही उद्देश्य पूर्ण होगा। लेकिन निश्चित तौर पे मैं बताता हूं, विद्यापीठ के ये जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो बहनें हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, ये सब अपना पूरा प्राण प्रण लगा देते हैं, ये पूरी आत्मा लगा देते हैं और सब कुछ ये समर्पित करके तब आप सबके बच्चों को पढ़ाते हैं, आप सबको शिक्षित करते हैं। तो इसलिए उनके मान और सम्मान को भी आप सबको देखना चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, जो गुरु को सब कुछ दे, वो समर्पित करने का काम करे। हमारे बीच में माननीय महानगर प्रचारक विक्रांत जी आ गए हैं, स्वागत और अभिनंदन। आइए अंतिम पंक्ति की ओर आप सबको लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कि आज बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं, तो चलिए चंद लोग हैं और हम सब फिर एक बार संकल्प लें, हम सब एक बार फिर आगे बढ़े और उसी संकल्प के साथ कि हमें अपने भारतवर्ष के संस्कार को बचाना है, अपने भारतवर्ष की संस्कृति को बचाना है, अपने भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान को बचाना है। तो उसी के साथ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। सभी ने मुझे बुलाया, खासकर विक्रांत जी ने जो फोन करके कहा कि तुम्हें जाना है और बोलना है, उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। आवेश में अगर कुछ शब्द आपको गलत लगे हों वो मेरे साथ रहें, और जो आपको अच्छे लगे हों कुछ शब्द वो आपके साथ जाएं। बहुत बहुत वंदन। ये संस्कार जो हमारी जो विद्या भारती परिवार है और जो हमारे आचार्यगण हैं, उनके द्वारा लगातार, उनकी शिक्षण पद्धति के द्वारा हमको लगातार मिलते ही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने इस गोष्ठी में आने का अवसर मिला है और आप सबके दर्शन हुए। अभी आदरणीय अपने मुख्य वक्ता राजनारायण जी ने सारा विषय आपके सामने रखा है और उम्मीद है कि ये क्रम लगातार विद्यालय परिवार की ओर से चलेगा और आसपास के परिवार के मतलब जो और परिवार हैं वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे।